जय श्री हरि। जय श्री हरि विष्णु। सनातन धर्म में एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। पंचांग के अनुसार माघ महीने की एकादशी तिथि को छठतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के संग माँ लक्ष्मी की पूजा व्रत करने का विधि विधान है। ऐसे में जो लोग छठिला एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें छठिला एकादशी की व्रत कथा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए, वरना पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। छठिला एकादशी व्रत कथा। पुरानी कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण स्त्री थी। धार्मिक होने के कारण वह हमेशा पूजा पाठ और व्रत क्या करती थी, हालांकि कभी दान पुण्य नहीं किया करती थी। ब्राह्मण स्त्री की पूजा और व्रत से जगत के पालनहार भगवान विष्णु प्रसन्न थे, पर उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण स्त्री ने पूजा और व्रत से अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया है, ऐसे में उसे वैकुंठ लोक तो प्राप्त हो जाएगा, पर इसने कभी जीवन में दान नहीं किया तो वैकुंठ लोक में इसके भोजन का उपाय नहीं हो पाएगा। इन सभी बातों पर विचार करने के बाद भगवान विष्णु स्वयं उस ब्राह्मण स्त्री के पास पहुंच गए और उससे भिक्षा मांगी। भगवान विष्णु के वेश में साधु को ब्राह्मण स्त्री ने भिक्षा में एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान उसे लेकर बैकुंठ लोक में लौट आए। कुछ समय के पश्चात उस ब्राह्मण स्त्री का देहांत हो गया और मरणोपरांत वह बैकुंठ लोक पहुंच गई। उस ब्राह्मण स्त्री को भिक्षा में मिट्टी को देने की वजह से वैकुंठ लोक में एक महल प्राप्त हुआ, लेकिन उसके घर में अन्न नहीं था। यह सब देख भगवान विष्णु से ब्राह्मण स्त्री ने बोला, हे प्रभु, मैंने जीवन में सदैव पूजा और व्रत किया, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है। इस पर भगवान ने कहा कि तुम वैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर छठिला एकादशी व्रत और दान का महत्व सुनो, उसका पालन करो, तो तुम्हारी सारी गलतियां माफ होंगी और मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तब ब्राह्मण स्त्री ने देवियों से छठिला एकादशी व्रत का महत्व सुना और समझा, और इस बार को करने के साथ ही तिल का दान भी किया। इसीलिए तब से यह मान्यता है कि छठिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है, उतने हजार वर्ष तक वैकुंठ लोक में वह सुखपूर्वक निवास करता है। यह थी छठिला एकादशी की व्रत कथा। बोले जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु नारायण।